बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 टेरर हैंडलर्स की जायदादों को कुर्क किया है। अदालत के अटैचमेंट ऑर्डर के बाद पुलिस ने टेरर हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की है। सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत यह कार्रवाई की गई है। जलालुद्दीन वल्द राज मोहम्मद साकिन जम्बो पटन और मोहम्मद साकी वल्द मस्ताना भट्टी साकिन कमाल कोट उड़ी की जायदादें कुर्क की गई हैं। बारामूला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बारामूला पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम 2 टेरर हैंडलर्स की जायदादों को कुर्क किया है। अदालत के अटैचमेंट ऑर्डर के बाद पुलिस ने टेरर हैंडलर्स की लाखों रुपए मालियत की जायदाद कुर्क की है। सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत यह कार्रवाई की गई। जलालुद्दीन वल्द राज मोहम्मद साकिन जम्बुन पटन और मोहम्मद साकी वल्द मस्ताना भट्टी साकिन कमालकोट उड़ी की जायदादें कुर्क की गई हैं। और हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन होरा जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या तफसीलात हैं? देखिए विशाल, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ासतौर पर बारामूला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जो मिलिटेंसी के सिफों में जो शामिल लोग हैं या उनकी जो मुआवनत कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी के तहत ये जो 2 लोगों की जायदादें जो हैं उनको जब्त कर दिया गया है, क्योंकि ये हैंडलर्स है, पाकिस्तान में मुकीम है। एक पटन का रहने वाला है और दूसरा जो है वो उड़ी कमालकोट के रहने वाले हैं। क्योंकि विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये केस जो है, इनका FIR जो है वो 1995 और 96 में उनका जो FIR है वो हो चुका है और तब से लेकर ये केस दर्ज है। और आज जो पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उनकी जायदादें जो है वो जब्त कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे ही कार्रवाइयां की जा रही है कि जो भी मिलिटेंटों के साथ जो शामिल लोग हैं या उनकी मुआवनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनकी जायदादें जो है वो जब्त की जा रही है। और ये एक बड़ी कार्रवाई आज मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले भी बारामूला पुलिस ने कई ऐसे मामला जो हैं जिनके रिगार्डिंग उन्होंने जो जायदाद है, लाखों मालियत की जायदादें हैं, उनको जब्त कर दिया गया है। और इसी कड़ी के तहत आज भी ये कार्रवाई है। ये वाजिया पैगाम है, वाजिया मैसेज है कि जो भी मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है, उसके जो भी उनके उसमें मुलवस पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कल भी जो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाजिया कर दिया है कि जो भी स्टून पेल्टर्स है या मिलिटेंसी के सिफों में शामिल लोग हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, वो उन्होंने वाजिया कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी ये गलत रास्ते हैं, मिलिटेंसी के जो रास्ते हैं, और उनसे बाज आने की जरूरत है और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल मुनीर, क्या ये जो कार्रवाई है ये काफी दिनों से इन्हें ट्रैक करना, इनको जानना और इनके बारे में पूरी तफ्तीश करना, उसके बाद ये कार्रवाई की गई, और जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वो इन दिनों कहाँ हैं? देखिए, जो पुलिस ने प्रेस रिलीज में भी बताया है कि ये 2 लोग जो हैं ये पाकिस्तान में मुकीम है, क्योंकि जब तहकीकात होती है, तफ्तीश होती है, तो बाज़ाब्ता तौर पे उसमें पुलिस जो है हर जाविया से देख रही है। और उसके बाद अदालत आलिया या अदालत में ये केस जाते हैं और वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे मजीद तहकीकात के तहत कार्रवाई की जाती है। कि इसमें भी यही हुआ है कि सब जज उड़ी जो है उनकी जो अटैचमेंट ऑर्डर उनसे हासिल किया गया है पुलिस की जानिब से, और उसके बाद ही जब उन्हें अदालत ने ऑर्डर दिया है, हुक्मनामा जारी किया है, तो उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। और इसी तरह जहां पे भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं या हो रही हैं, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पे तहकीकात की जा रही है, हर जाविये से देखा जा रहा है, तो उसके बाद ही पुलिस की जानिब से ये कदम उठाया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।